मैं और कोको आई हूँ ब्लू टोकाई में कॉफ़ी पीने शाम को। मेरे को बोला है कोको क्या पी रहा है। मैं पी रही हूँ हॉट चॉकलेट और कोको पी रहा है कोल्ड कॉफ़ी। और मैं भी चीज़ केक ली हूँ, कोको भी चीज़ केक ली। টোকাইতে এসে চিজ কেক খাচ্ছে আর মনে হচ্ছে উপাসনার যখন কিছুটা অ্যাকচুয়ালি আমার মাথা ঘুরে যায় তখন তোকে চিজ কেকটা খাওয়ানো হচ্ছে। আমি চিজ কেক খাই না, তখন চিজই খাই আমি। চিজ কেকটাই খাওয়ানো কি খাচ্ছে কোকো? কোকো भी খাচ্ছে। এই এটা তো মাশমেলো কোনো দেয়নি, এটা তো ম্যাশমেলো কোনো দেয়নি। চিজ কেক হট চকলেটও প্রচণ্ড ক্যালারি বার্ন করছে। আমি এখানে খাচ্ছি কোল্ড কফি উইথ চিজ কেক। আমাদের টেবিল নাম্বার 5, আমরা এটাতেই এসে বসবো সব সময়। ঠিক আছে, আমরা এখানে এলে এটাতেই বসবো। ओ अच्छा हिंदी, हम आकर इधर ही बैठेंगे कोलकाता पे जब भी आएंगे। Hey guys, welcome back to my channel Unplugged Oops। तो मैं कुछ दिन पहले Q&A डाली थी, मतलब 2 दिन पहले Q&A डाली थी कि मुझे Q&A वाला वीडियो करना है। आप लोग बहुत कोई मैसेज कर रहे थे कि Q&A वाला वीडियो बनाओ, तो आई हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे Q&A वाला वीडियो बनाना है। एंड तुम लोगों को बताई भी थी मैं अपने फेसबुक में एंड इंस्टा में Q&A वाला वो भी डाली थी, मतलब जो होता है ना ब्लॉग वाला, दैट थिंग। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तुम लोग की तरफ से। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस बाय द वे। ये सारे जो भी क्वेश्चंस आए एक पार्ट में मैं तो बना नहीं सकती, तो मैं 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अभी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मेरा आईपैड जिसमें मैं क्वेश्चंस नोट डाउन की हूँ। यहाँ पे आईपैड, हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट्स वन हैबिट यू हैव दैट पीपल वुड बी शॉक्ड टू नो। ओके, मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ शायद ये, मतलब मुझे देख के लगता नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा सोती हूँ। मतलब मैं घंटों तक सो सकती हूँ। मुझे कभी भी कोई भी 2 बजे, दोपहर को 2 बजे भी बोले कि सो जा, मैं सो जाऊँगी। रात को 3 बजे बोले सो जा, फिर सो जाऊँगी। शाम को 5 बजे बोले सो जा, फिर से मैं सो जाऊँगी। मे बी दिस वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोको ने किया है क्वेश्चन, भाई বিয়ে কবে করবি। ओके, इट्स अ बंगाली, लाइक क्वेश्चन इज़ इन बंगाली। तो वो पूछ रही है कि मैं शादी कब करूँगी। तो तेरे लिए ही आंसर है कोको, जब तेरा जीजा मिल जाएगा तब शादी कर लूँगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम माई अनदर फ्रेंड रेहान। उसका बस अभी कॉल आया था, बस 2 मिनट पहले उसका कॉल आया था। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रेहान, वाई आर यू सो ब्यूटिफुल। ओके, तो मैं तुम्हें सुंदर लगती हूँ रेहान। थैंक यू। मैं ब्यूटीफुल क्यों हूँ, भगवान ने बनाया इसलिए हूँ, मेरे मम्मी ने बनाया, पापा ने बनाया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एनोनिमस फॉलोअर्स, आई डोंट नो। आई लव यू, डू यू लव मी। या, आई लव माई फैंस, I also do love you. What's the most useless thing you still do every day? क्वेश्चन ही गलत है, मैं कोई यूजलेस काम करती ही नहीं हूँ। हाँ, कोई यूजलेस काम नहीं करती मैं, क्वेश्चन ही गलत है। Move on to the next question. तुम्हारा BF क्या करता है। Again, wrong question. I'm single. तो मेरा BF क्या करता है, ये गलत क्वेश्चन है। जो भी तुम ये क्वेश्चन की हो नहीं है। So the next question. Have you ever pretended to be busy just to avoid someone? Yeah, every time I do this. जब भी मुझे, so yeah, we have to discuss this. जब भी मुझे कभी लगता है कि कोई भी यूजलेस पर्सन मुझे ऐसे ही मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है कि मुझे उसके साथ बात नहीं करना है, तो आई डू दिस थिंग्स। आई एम बिजी, मैं बता देती हूँ कि मैं बिजी हूँ। सो सॉरी गाइज, या बट मैं झूठ मूठ का बिज़ी बताती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जब सोती हूँ मैं लोगों को बिज़ी बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा एक फॉलोअर ने किया है, सौरभ करके। वन रूमर अबाउट यू दैट्स कम्प्लीटली फॉल्स बट यू सीक्रेटली लाइक्ड इट। ओके, ऐसा एक रूमर तो था, मतलब लास्ट ईयर ही ऐसा एक रूमर मेरे बारे में फैला था, दैट इज़ आई एम डेटिंग अ सिंगर। मैं नाम नहीं लूँगी, पर या
ऐसा एक रूमर इंडस्ट्री में फैला था कि आई एम डेटिंग अ सिंगर एंड दैट सिंगर इज़ माई क्रश। या तो ऐसा एक रूमर फैल गया था, बहुत लोग मुझे पूछा था कि यू आर डेटिंग दैट सिंगर ये इज इट करके, कि सही में ऐसा है। तो नो, इट्स अ रूमर बट आई लाइक्ड इट। आई लाइक दैट रूमर। काश ऐसा सही में होता। आई एम जस्ट किडिंग बाय द वे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक होम टूर दे दो अपने घर के, दिल्ली वाले घर के, मैं भी यही रहती हूँ। ओके हाय। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं अभी हूँ मेरे कोलकाता वाले घर पे। ये जो है ये उत्तोली का है, मेरा कोलकाता वाला घर है, और मैं कल दिल्ली वापस जा रही हूँ। तो मैं जाती हूँ, फिर जाकर मैं होम टूर देती हूँ, ठीक है। बट या आई प्रॉमिस मैं दूंगी होम टूर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना सारा क्वेश्चन है, मैं फंबल कर जा रही हूँ, मतलब लुक एट दिस। व्हाट्स समथिंग टोटली नॉर्मल दैट यू जस्ट रिफ्यूज टू डू? मे बी टू से सॉरी। मैं सॉरी नहीं बोलती इजीली बाय द वे। या मैं सॉरी नहीं बोलती इजीली, ताकि वहाँ पे मेरा गलती रहे या ना रहे। सॉरी नहीं बोलती मैं। आई नो बहुत गंदा हैबिट है, पर या ओके। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट और शुड आई वॉक बाई अगेन? हाँ, मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी हुआ था, या कभी हुई थी। तो या मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर गॉट फीलिंग्स फॉर अ को स्टार? या आई डिड। या हुआ है मेरे, मतलब को स्टार के लिए एक बार शायद, या एक ही बार मेरे फीलिंग्स आए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अजीब अजीब सा क्वेश्चन किया हो आप लोग। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड योर ब्रेकअप विथ विशाल? नो एक्सक्यूज, यू हैव टू टेल मी दिस। ओके, दिस इज़ नाउ अ सीरियस सिचुएशन। सही में ये कोई अननोन पर्सन ने किया है ये क्वेश्चन एक्चुअली, आई डोंट नो, बट क्या बताना ज़रूरी है? लाइक नो एक्सक्यूज एंड ऑल, बट या ओके, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। सो मैं यही बताना चाहती हूँ, लाइक कुछ था बहुत पहले, लाइक 3 साल पहले, 4 साल पहले एक्चुअली, 4 साल पहले एक रिलेशनशिप शुरू हुआ था उसके साथ मेरे, मतलब विशाल के साथ मेरे। पब्लिक था पूरा रिलेशनशिप, सोशल मीडिया में पोस्ट एंड ऑल, दैट्स वाई मुझे पता लग रहा है कि ऐसे पुराने कोई फॉलोअर्स नहीं ये क्वेश्चन किया है। सो हाँ, जब आप लोग को पता था ये चीज़, मतलब जिन्होंने भी क्वेश्चन ये किए हो आप, जब आपको पता था, तो मुझे लगता है मेरे फॉलोअर्स को भी जानने का हक बनता है कि क्या हुआ था। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, मैं किसी के बारे में मैं नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करती हूँ, ना करना चाहती हूँ। तो या विशाल इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड टिल डेट, मतलब आज भी मेरे साथ उसका बहुत अच्छा दोस्ती है, एंड हम दोनों में नहीं बन रहा था, बस यही है रीज़न, और कुछ रीज़न नहीं है। और कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती। या हम दोनों में से किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं था ये ब्रेकअप के लिए, तो हम दोनों ने डिसीजन लिए थे मिलके, म्यूचुअल डिसीजन था कि हम लोग अलग हो जाते, एंड जो दोस्ती हम लोग के बीच में है वो ख़राब ना ही हो तो वही सही है। तो हम लोग अलग हो गए थे, इसलिए हम लोग की दोस्ती ख़राब नहीं हुआ। दिस इज़ द रीज़न, म्यूचुअल ब्रेकअप, दैट्स इट। होता रहता है, ऐसा तो नहीं है ना कि हर बार आप इंसान रास्ते जो चलते चलते हर कोई से टकरा जाए और उसके साथ कोई फ्यूचर बन जाए, नहीं हो सकता है ना, कभी कभी अलग भी होता है। तो ये जो था वो था, अभी मतलब क्या ही बताऊँ, इमोशनल कर दिया आप लोग ने। कोई नहीं, बहुत माहौल शांत हो गए, सीरियस हो गए बहुत बातें, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स बेटर फॉर मी एंड यू गाइज ऑल्सो। व्हाट्स योर बिगेस्ट रेड फ्लैग इन रिलेशनशिप? रिलेशनशिप में रेड फ्लैग बिगेस्ट में अगर बोलना चाहूँ तो मेरे लिए जो है, सबके लिए अलग हो सकता है,
तो दैट इज़ मैं जैसे अभी बताई कि विशाल के साथ मेरा फ्रेंडशिप है क्योंकि मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, राइट, आई एम सिंगल। अगर इन फ्यूचर या कभी ना कभी मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बनेगा, हस्बैंड बनेगा, तो उसको अगर दिक्कत हो कि हाँ, मैं उसको डे वन भी बताऊँगी कि ऐसा 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 है कि मेरा एक्स मेरा दोस्त है, उसको अगर प्रॉब्लम हो इस चीज़ों से, तो मैं उसके साथ बात करना उसी दिन बंद कर दूँगी। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मुझे लगता है प्रेजेंट होने के टाइम पे भी अगर कोई प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसको बिना बताए एक्स के साथ बातचीत करना या फिर कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करना, फ्रेंडशिप या कुछ भी कोई भी रिलेशनशिप मेंटेन करना, दैट इज़ अ बिगेस्ट रेड फ्लैग इन दैट रिलेशनशिप, बिगेस्ट रेड फ्लैग। एक्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना, रिलेशनशिप में रह के, दैट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है यार, एक ही टाइप का क्वेश्चन किया है। ओके, कैन एक्सेस एवर बी जस्ट फ्रेंड्स? हाँ, हो सकता है। क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं ऑलरेडी बताया कि मैं और विशाल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। या एक्सेस कैन बी फ्रेंड्स, मुझे लगता है। सबके बारे में मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स अ सीक्रेट डील ब्रेकर यू हैव इन रिलेशनशिप दैट नोबडी नोज? सीक्रेट डील ब्रेकर ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे लिए, मतलब अभी तक मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सीक्रेट डील ब्रेकर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप को रिलेशनशिप की तरह देखती हूँ, कोई डील ब्रेकिंग नहीं देखती हूँ। मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ। किसी से प्यार करना होता है तो प्यार ही करना होता है, डील ब्रेक नहीं करना होता है। सो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, मैं बताऊँगी उनके लिए अपना मेंटलिटी चेंज करो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सेड येस टू अ रोल जस्ट फॉर द मनी? हाँ, की थी बहुत पहले, मतलब अभी का बात नहीं है, 4 साल 5 साल पहले की बात है, की थी। जस्ट फॉर मनी चाहिए होता है यार, पैसा ज़रूरत है ज़िंदगी में, तब उतना मतलब हाँ, भगवान के लिए बोलना नहीं चाहिए। टचवुड कहाँ है यहाँ पे, टचवुड। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जिस हालत में हूँ, 5 साल पहले मैं ऐसे नहीं थी, तो हाँ, आई सेड यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ फिल्म और शो यू रिग्रेट डूइंग? या आई डू। अभी मेरे एक मूवी रिलीज पे है, उसको करने के लिए मैं रिग्रेट फील करती हूँ। या लेट इट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is your celeb crush that you drop everything for? Okay, nice question by the way. Yeah, nice question. तो celeb crush मेरे बता दूँ या नहीं बताऊँ? Okay, my celeb crush is Aditya Roy Kapoor. Yeah, he's damn good. Yeah. Next question is, what's the worst on-set experience you have had? Okay, ये एक्चुअली वर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो ये बताने वाला ही चीज़ है। लास्ट ईयर आई वॉज शूटिंग फॉर प्रोहेलिका, तो एक सीरीज़ है, तो उसी सीरीज़ में मैं लीड की हूँ। तो प्रोहेलिका जो सीरीज़ है उसके सेट में मैं कीटो पे थी। बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब होता है, जो भी कीटो फॉलो किए हो उनको पता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। तो सेट पे मेरे चक्कर आ रहा था, और उस टाइम ही जो मतलब कोई साइड कैरेक्टर कर रही थी, कांस्टेबल का कैरेक्टर कर रही थी कोई लड़की थी, मतलब मैं किसी को छोटी नहीं कर रही हूँ, तो मैं एकदम फेंट हो जा रही थी। और वहाँ पे प्रांतिक दा भी था, जो भी बंगाली ऑडियंस है मेरे उनको पता है, प्रांतिक दा था, मोइनाक दा था, मतलब प्रांतिक बनर्जी एंड मोइनाक बनर्जी, उनके बात कर रही हूँ मैं। तो वो भी मुझे, प्रांतिक दा भी बोल रहे थे कि मेरा हालत बहुत ख़राब है, देख के मुझे पानी दे रहे थे कि चक्कर आ रहे थे एकदम सेट पे। उस टाइम दैट गर्ल केम टू मी एंड जस्ट सेड कि इतना ही नाटक क्यों कर रही है, मतलब इतना तबीयत ख़राब करने की नाटक क्यों कर रही है? जब ऐसा होता है तो तुझे पता नहीं है कि क्या क्या कैरी करना चाहिए। तो मैं एक्चुअली चीज़ और बटर मंगवाई थी, मेरे डाइटिशियन ने मुझे बता दिया था ऐसा हुआ तो चीज़ और बटर लेने का है, तो वो मंगवाई थी। और बहुत ही मतलब आउट स्टेशन में एक जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे, एकदम गांव में। तो वहाँ पे एक जो होता है ना राजा के महल वगैरह, महल में शूट कर रहे थे, तो वैसा टाइप का एरिया था। तो तब वो मुझे वो ऐसे ही बोली थी, और आई वॉज लाइक सो शॉक्ड।
पहली बात है, मतलब पॉइंट नंबर 1 कि मैं लीड आर्टिस्ट हूँ, वहाँ पे लीड फीमेल हूँ। वैसे कोई भी मतलब साइड कास्ट आके लीड कास्ट उल्टे सीधे तरीके से तो बात कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि उसके रूम पे नहीं घुस सकते। तो वो जो रूम था, उस रूम पे वो कैसे अलाउ किया उनको पता नहीं, मुझे वो वहीं पे बैठी थी। देन माई कॉस्ट्यूम एडी शर्मिष्ठा दी उसको मतलब बताया कि भाई चुप हो जा, उसका तबीयत ख़राब हो रहा है। एंड शी इज़ वेरी गुड पर्सन, गुड ह्यूमन बीइंग। तो शर्मिष्ठा दी जो थी वो मतलब वो लड़की को बताई कि ऐसे मत करो, उसका तबीयत ख़राब हो रहा है, तो हम लोगों को ही तो हेल्प करना चाहिए ना उनका। तो प्रांतिक दा भी मुझे पानी वानी दे रहे थे ताकि मेरा तबीयत ठीक हो जाए। तो वैसे अजीब तरीके से, और वहाँ पे ही नहीं रुका, वो एकदम से मेरे पास आके मुझे बोला कि तुम नाटक कर रही हो यहाँ पे आके, शूटिंग सेट पे पता नहीं कैसे मतलब कैसे क्या बिहेव करना होता है, ऐसे चक्कर आ जाने का नाटक कर रहे। एंड आई वॉज लाइक फक मैन, हु इज़ दिस गर्ल। मुझे लग रहा था कि उसको घुमा के 2 थप्पड़ लगा दूँ मैं। और अगर तुम देख रही हो ना ये वीडियो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस दिन तुमको फ्लोर से मैंने ही निकलवाई थी। यस, मैंने ही निकलवाई थी। तो उसको मैंने फ्लोर से बाद में निकलवा दिया था। वो कहानी में मैं आ रही हूँ। तो बहुत ही हरामी लड़की थी, बहुत हरामी लड़की, मतलब चप्पल उठा के मार दी थी मैं उसके बाद उसको, इतना तबीयत ख़राब हो रहा था। उसके बाद वो आके ऐसे बोल रही थी कि हाँ तुमको नहीं पता कैसे बिहेव करना होता है, ये कैरी करना पड़ता है, वो कैरी करना पड़ता है। अबे यार झंडू औरत, मुझे अगर पता होता कि मुझे तबीयत ख़राब हो गया तो मैं तुझे पूछती या फिर किसी और को पूछती, मैं तो खुद ही कैरी कर लेती बटर या चीज़ अपने साथ। कमीनी औरत तुझसे मैं बोलती, या फिर ऐसा सिचुएशन होता। तो दिमाग तो है नहीं उसके पास, तो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या झगड़ू उससे फ्लोर में। मैं ऐसे हूँ नहीं, मैं यहाँ पे ब्लॉग में बता रही हूँ बात, ठीक है, पर मैं शूट के फ्लोर में कभी भी कोई भी झमेला नहीं करती हूँ। तो मैं डायरेक्टर के पास गई, ऑयन दे था डायरेक्टर, उसके पास गई, दोस्त है मेरा। तो जाके मैं बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, इसको निकलवा पहले, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट शॉट पे नहीं जाऊँगी, पहले इसको निकलवा। कि उसने बोल कैसे दिया ऐसे, किसी को भी ऐसे कैसे बोल दिया, तबीयत ख़राब हो रहे सबके सामने, ऐसे उल्टा सीधा हरकत कर रही थी। तो उसको निकलवा दिया सेट से। तो फिर जाके मैं शूट कर लिया। बोलता है ना कर्मा इज़ अ बिच, जैसा कर्म था उसका संग उसको वो फल भी मिल गया। मेरा तो खैर तबीयत ठीक हो गया था, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो प्रोडक्शन मैनेजर था अमोलदा, वो चीज़ और बटर मंगवा दिए थे, तो मेरा तबीयत तो ठीक हो गया था। पर उसको आउट ऐसे करके ऐसे निकल लिए थे उसको, या कोस्टार के साथ ऐसे, मतलब कोस्टार नहीं, उसका कोस्टार नहीं थी मैं, भाई सॉरी, मैं लीड कास्ट, कोई भी लीड कास्ट के साथ कोई भी, मतलब कोई लीड कास्ट भी ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। और वो तो था एक मतलब साइड कैरेक्टर, कोई नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते क्या है। अभी तक कितने बीएफ रह चुके हैं, कितने बॉयफ्रेंड, काउंट नहीं किया कभी। सॉरी मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। ओके, मेरा 3 सीरियस रिलेशनशिप था, 3, या ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द कास्टिंग काउच स्टिल अ थिंग इन द इंडस्ट्री? देखो यार, पहले ये बोलने वाला ही चीज़ है। पहली चीज़ है, मैं कभी कास्टिंग काउच फेस नहीं की हूँ, ऑनेस्टली सेइंग, फेस करना भी नहीं है। और अगर तुम एनफ स्मार्ट हो तो कास्टिंग काउच नहीं होता है, अगर तुम गधे हो और लालची हो तो कास्टिंग काउच होता है। दैट्स इट, यही इंडस्ट्री का सच है। ऑफ़र तो वो, अगर कास्टिंग काउच का ही बात करें, देन अभी बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे मैं जो बोलने वाली हूँ। देन व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट? हाँ, व्हाट अबाउट कॉर्पोरेट? कास्टिंग काउच इज़ नथिंग। अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो कोई भी मांगेगा, किसी भी इंडस्ट्री से, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री। तो बदनाम मत करो, ठीक है, फोकस करो अपने काम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, এই রকম লাইফস্টাইল মেনটেন করো, এত পয়সা কোথা থেকে আসে? হারামের পয়সা নাকি? दिस इज़ अ वेरी बैड पर्सन, लाइक मुझे पता नहीं ये कौन है। ये बंगाली में क्वेश्चन था कि ऐसे लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करती हो, इतना पैसा कहाँ से आते हैं, हराम के पैसा है क्या? सड़ी के
बकचोदी करने के भी एक लिमिट होता है, तो उसके लिए मैं तुझे बताऊंगी। तू जो भी है, कुत्ते की औलाद, कमीने हैं, तुझे मैं एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ। मतलब हंसते हंसते तुझे गाली दे रही हो, तो इतना मतलब इतना नीच इंसान है तू। कमा रहे हो, मैं जल रहा है तुझे, तू भी कमा ना, कमा ले थोड़ा, तू भी कमा। कौन बना गया है तुझे? हराम के पैसा नहीं है, ठीक है? बहुत मेहनत करना पड़ता है, तू कमा ना। बकचोदी क्यों कर रहा है? तुझे मना क्या है किसी कमाने में? अच्छा, ओ सॉरी, नो ऑफेंस, तुझसे तो कमाया नहीं जाता, तू तो बोलेगा ही भिखारी के औलाद, कमा ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इन्फ्लुएंसर और सेलेब यू थिंक इज टोटली फेक। वन इन्फ्लुएंसर और सेलेब, तो मैं इसमें बताना चाहती हूँ टोटली फेक, तो औरी, या औरी, मुझे लगता है औरी पूरा फेक है, पूरा फेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवर गॉटन इनटू अ फाइट ओवर समवन यू वर डेटिंग। मुझे लगता है अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ और उसके लिए किसी के साथ फाइट करना पड़े, भाई वो तेरा डेट था ही नहीं कभी, फिर छोड़ दे, फेंक दे, या थ्रो हिम इन अ डस्टबिन एंड मूव ऑन। मेरे लिए यही है, या मैं किसी लड़के के लिए किसी के साथ नहीं लड़ूंगी। ओह गॉड, नहीं। दुनिया में ना एक बात है, लोग कहते हैं कि अगर एक लड़के के पास 4 ऑप्शन है ना, तो एक लड़की के पास 4000 ऑप्शन होते हैं, बेटर ऑप्शंस। तो एक लड़के के ऊपर क्यों रोना धोना। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शेयर सेम कम्प्लेक्स बट नेवर हैड एनी कन्वर्सेशन, अप फॉर चिट चैट। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई द वे। कौन सी कम्प्लेक्स? लाइफ की कम्प्लेक्स या जो कम्प्लेक्स में मैं रहती हूँ ये वाला कम्प्लेक्स? मुझे यही समझ में नहीं आया, सॉरी भैया, मुझे नहीं समझ में आया। आप और एक बार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे मैसेज करो, बात करते, चीट चैट करते। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक ओपन रिलेशनशिप आर द फ्यूचर? नो नो, एब्सोल्युटली नो। ओपन रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही गलत है। अबे यार, ओपन रिलेशनशिप, तू कहीं जा रहे हो और मैं कहीं जा रही हूँ, और तो ये रिलेशनशिप कहाँ से आ गया? दिस इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या नथिंग एल्स, या तो ओपन रिलेशनशिप करके कुछ होता ही नहीं है, ये गलत फहमी है, और ये गलत फहमी में मत पड़ो तुम लोग। ओके, जो भी तुम लोग हो ना, जो सोच रहे हो ओके दिस इज़ वेरी कूल थिंग, जेनजी थिंग, और जो भी जेनजी लोग मुझे देख रहे हो उसके लिए स्पेशली बता दी हूँ, पहले पहले ना सब ठीक लगेगा, ठीक है चलो बड़ा कूल बन रहे हैं हम लोग ओपन रिलेशनशिप में। कुछ नहीं होता, ओपन रिलेशनशिप इज़ नथिंग विदाउट कमिटमेंट। रिलेशनशिप में कमिटमेंट होता है। मैं 2001 की बॉर्न हूँ, ओके, 24 की हूँ अभी, फिर भी मैं बताऊँगी, मैं जेनजी के कैटेगरी में हम लोगों को फेंकते हैं कि हम लोग जेनजी है, पर मैं बताऊँगी पर्सनली आई एम नॉट अ जेनजी। सो मैं ये बताना चाहूँगी, ये ओपन रिलेशनशिप करके कुछ नहीं होता है, बकचोदी है। ये गलतफहमी में मत रहो, बाहर निकलो, काम करो, पैसा कमाओ, खुद पे उड़ाओ, खुद के मम्मी पापा पे उड़ाओ, घर बनाओ, गाड़ी खरीदो, ज़िंदगी में सही सलामत रहोगे। ओपन रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो। ये गलतफहमी है जो दिमाग में कीड़े की तरह घुस जाते हैं। कोई ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें प्यार करेगा, जिससे तुम प्यार करते हो, नहीं सॉरी, या रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो, जिससे तुम प्यार करते हो, ऐसे बंदा नहीं, जो तुम्हें प्यार करेगा ऐसा बंदा ढूंढो, अपने लायक, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लड़के ढूंढो, जो जिसके साथ तुम्हारा मेंटलिटी मैच हो, जिसके साथ तुम्हारे वाइब्स मैच हो। वाइब्स मैच होनी चाहिए, और कुछ मैच हो या ना हो, तो वैसे बंदे ढूंढो, उसके साथ ज़िंदगी बसाओ, प्यार करो, मोहब्बत करो, शादी करो, पर ओपन रिलेशनशिप के चक्कर में मत जाओ। तो चलो, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, कि जैसे मैं पहले ही बताई थी कि ये Q&A का पार्ट 2 मुझे बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये इतना बड़ा हो जा रहा है वीडियो, अभी भी करीब करीब 30 क्वेश्चन और है, तो भैया जी मुझे छोड़ दो, मुझसे और नहीं हो पाएगा आज के लिए छोड़ दो। पार्ट 2 में जो भी बाकी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं पार्ट 2 में दूंगी। ओके, तो फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, करो
सब्सक्राइब करना होगा, करो। सिर्फ वीडियो देख के भाग जाने से चलेगा? जल्दी से मेरे चैनल के यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो, और भी नए वीडियोस आते रहेंगे। इसका भी पार्ट 2 आ रहा है, तो उसके लिए वेट करो थोड़ा, 1-2 दिन में आ जाएगा। ओके, सो बाय फॉर नाउ, बाय।